Good morning, students. Today we will continue with the chapter number 3, that is from tasting to digesting. In previous video we had covered some topics. Now our next topic is chew it or chew it well. What's the difference? Food enters our mouth. Teeth helps chew the food. हमारे मुंह में हमने खाने को टेस्ट तो कर लिया, अब मुंह के अंदर जाके खाने से क्या होता है? तो सबसे पहले तो जो हमारे टीथ होते हैं वो हमारे खाने को चबाने में हेल्प करते हैं. सलाइवा मिक्सेस विद द फूड एंड मेक्स इट सॉफ्ट. उसके बाद हमारे मुंह में क्या होता है? हमारे मुंह में होता है सलाइवा. सलाइवा हमारे खाने में मिक्स होता है और वो खाने को सॉफ्ट बनाता है जिससे हम खाने को अच्छे से निगल सकें. उसके बाद हमारे मुंह में होती है टंग. टंग हेल्प अस इन 4 ways. फर्स्ट, हेल्प्स द फूड टू मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट फॉर प्रॉपर च्यूइंग टेस्ट. हमारी टंग जो है वो हमारे खाने को लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट साइड में हिलाने में हेल्प करती है ताकि हम खाने को अच्छे से चबा पाएँ. सेकेंड, हेल्प्स टू मिक्स द सलाइवा विद द फूड. उसके बाद टंग जो है वो सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है. थर्ड, पुशेस बैक द फूड फॉर swallowing. फोर्थ, हेल्प्स टू टेस्ट द फूड. उसके बाद हमारी टंग जो है हमारे खाने को गले की तरफ धक्का लगाने में भी हेल्प करती है जिससे कि हम खाने को अच्छे से निगल सकें. नाउ chew it और chew it well. व्हाट्स द डिफरेंस? आप सिर्फ चबाते हैं या फिर अच्छे से चबाते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास. Each of you take a piece of bread or roti or some cooked rice. Put it in your mouth. Chew 3 to 4 times and swallow it. अब आप एक ब्रेड और एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा और पकाया हुआ चावल लीजिए और उसे अपने मुंह में रखिए और उसे 3 से 4 बार च्यू कीजिए, चबाइए और फिर निगल लीजिए. ओके. डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट? सिर्फ आप 3 या 4 बार उसको चबा के निगल लें तो आपको क्या उसके टेस्ट में कुछ चेंज महसूस हुआ? नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 टाइम्स. अब आप एक रोटी का टुकड़ा लीजिए और उसे 30 to 32 टाइम्स उसे आराम से चबाइए. अभी क्या आपको उसके टेस्ट में चेंज महसूस हुआ? आपको ज़रूर महसूस हुआ होगा क्योंकि जब हम खाने को 2 या 3 बार चबा के निगल लेते हैं तो खाने के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो हमारी सलाइवा के साथ मिक्स हो सके. लेकिन अगर हम उस खाने को 30 to 32 टाइम्स चबाएंगे तो हमारे खाने के पास टाइम होगा सलाइवा के साथ मिक्स होने के लिए, और खाना जितना सलाइवा के साथ मिक्स होगा उतना ही खाने का टेस्ट आपको आएगा. Was there any change in the taste after chewing so many times? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गेहूँ के कुछ दानों को ले लीजिए. अब गेहूँ के दाने को आप जितना चबाएंगे आपको उसका टेस्ट उतना ज़्यादा आएगा. गेहूँ का टेस्ट जो है वो आपको मीठा लगने लगेगा, स्वीट लगेगा. ओके. इफ़ यू च्यू 3 to 4 टाइम्स देयर विल नॉट बी मच चेंज इन द टेस्ट, बट इफ़ यू च्यू 30 to 32 टाइम्स देयर विल बी अ चेंजिंग टेस्ट. द फूड विल बिगिन टू टेस्ट स्वीट. Now discuss. Has anyone at home told you to eat slowly? क्या आपको घर में किसी ने बोला है कि खाने को थोड़ा धीरे धीरे चबा कर खाओ? And to chew well so that the food digests properly.
जिससे कि हमारा जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। तो ऐसा आपको किसी ने बोला है? वाई डू यू थिंक दे से दिस? आपको क्यों लगता है, आपको ऐसा क्यों बोला होगा? Yes, my mother always tells me to eat slowly and to chew well. I think proper chewing is necessary for easier swallowing. It also helps to digest the food. Now imagine you are eating something hard like a green guava. What kinds of changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it? आप सोचो कि आप कुछ सख्त खा रहे हो, लाइक अ ग्रीन गवावा, जो कि हार्ड है। जैसे ही आप ग्रीन गवावा को बाइट करेंगे, बाइट करने से लेकर उसको अच्छे से चबाने तक उस गवावा के टुकड़े में क्या क्या चेंजेस होंगे। When I bite off a piece of guava, it is hard and may taste somewhat bitter. After chewing for some time, becomes soft, tastes sweet. The saliva makes the food soft and helps in its digestion. जब हम गवावा के टुकड़े को बाइट करते हैं तो बहुत ही हार्ड होता है और टेस्ट में वो थोड़ा खट्टा और थोड़ा सा कड़वा फील होता है। लेकिन जब हम गवावा के टुकड़े को चबाते जाएंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा और मीठा मीठा टेस्ट करने लगेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे मुंह का जो सलाइवा होता है वो खाने में मिक्स करके खाने को सॉफ्ट करता है और खाने में मिठास फील करवाता है और उसे डाइजेस्ट करवाता है। अब डाइजेशन का क्या मतलब होता है? डाइजेशन का मतलब होता है टू चेंज द फूड इन योर स्टमक सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। हम जो खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं? वो इसीलिए खाते हैं क्योंकि हमें एनर्जी मिल सके। अब जब हमारा खाना जो है वो हमारे पेट में जाएगा तो क्या होगा, उससे हमें एनर्जी मिलेगी। उस खाने को जब हमारी बॉडी जो है वो डाइजेस्ट करती है, उसको पचाती है, तो हमारे जो बॉडी को क्या मिलता है, हमारी बॉडी को पोषण मिलता है। तो इसे कहते हैं डाइजेशन, खाने का पचना। Now think, what does the saliva in our mouth do? Saliva mixes with the food in our mouth while chewing and makes it easy to digest. Now, straight from the heart, where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? In the picture given here, draw the path of the food through your body. Share your picture with your friends. Do all of you have similar pictures? आपको क्या लगता है कि हमारे मुंह के अंदर खाना जाकर कहाँ जाता है? तो हमारे स्टमक में जाता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं? तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। तो सबसे पहले खाना जो है वो हमारे मुंह में जाता है। वो एक पतले से पाइप के ज़रिए खाना ऊपर से नीचे पहुंचता है। तो इस पाइप को हम कहते हैं फूड पाइप। फूड पाइप हमारे खाने को मुंह से हमारे स्टमक तक पहुंचाता है। उसके बाद खाना और डाइजेस्ट होकर नीचे आता है, जिसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद जो हमारी बॉडी का जो वेस्ट रह जाता है वो एंड्स के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो हम इसे कहते हैं हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम। Digestive system, many organs work together and form a system. This system helps to digest our food. Now discuss, how do you feel when you are very hungry?
How would you describe it? For example, sometimes we jokingly say, I am so hungry, I could eat an elephant. जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? आपको कैसा फील होता है? आप उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? When I am hungry, some strange sound comes out of my stomach. My head also feels dizzy. मेरे स्टमक में से कुछ गुड़गुड़ साउंड आती है जब मुझे ज़्यादा भूख लगती है और मुझे चक्कर भी आते हैं. How do you come to know that you are hungry? I get a strong feeling to eat something. This is a strong feeling to show that I am hungry. Think what would happen if you do not eat anything for 2 days. अगर आप 2 दिनों तक कुछ भी खाना ना खाएं तो क्या होगा? I think if I do not eat anything for 2 days, I will become very weak and may fall sick. अगर हम 2 दिनों तक खाना ना खाएं तो हमें बहुत ही कमज़ोरी महसूस होगी और हम बहुत ही जल्दी थक जाएंगे और शायद हम बीमार भी पड़ जाएं. Would you be able to manage without drinking water for 2 days? Where do you think the water that we drink goes? क्या आप 2 दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं? No, I will not be able to manage even for 1 day also without water. The water is used for various functions of our body and the extra water is removed in the form of sweat and urine. मैं एक दिन भी बिना पानी के नहीं रह सकती. ऐसा इसीलिए क्योंकि पानी जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो पसीने और यूरिन से बाहर आ जाता है. Now story. Neetu was given a glucose drip. Neetu was very sick. All day she was vomiting and she also had loose motions. नीतू जो है वो बहुत ही बीमार थी. वो पूरे दिन सिर्फ उल्टी ही कर रही थी और नीतू को लूज मोशंस भी हो रहे थे. Whatever she ate, she vomited. Her father gave her sugar and salt solution. अब नीतू जो भी खाती थी वो सब उल्टी हो जाता था क्योंकि जब हम उल्टी करते हैं तो हमारी बॉडी का बहुत सारा पानी जो है वो निकल जाता है. जब हम लूज़ मोशन करते हैं तब भी हमारी बॉडी में से पानी निकल जाता है और क्या होता है कि हमारे जो लिप्स हैं वो बहुत ही ड्राई हो जाते हैं. इसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन. हमारी बॉडी जो है वो सूखने लगती है. तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमें शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन मीन्स 1 ग्लास वाटर में 1 स्पून शुगर एंड 1 स्पून सॉल्ट को मिक्स करके पीना चाहिए या फिर हमें ORS पीना चाहिए. डॉक्टर हमें ORS भी देते हैं. By evening, Neetu was feeling sick and dizzy. When she got up to go to the doctor, she fainted. Her father had to carry her to the doctor. पूरे दिन नीतू जो है वो उल्टी करके बीमार और कमज़ोर हो गई थी और शाम को उसको चक्कर भी आने लगे थे और डॉक्टर के पास जाते जाते तो नीतू बेहोश हो गई थी. तब डॉक्टर ने कहा नीतू को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कर दो. The doctor said that Neetu should get admitted in the hospital. She needs to be given a glucose drip. तब डॉक्टर ने कहा नीतू को ग्लूकोज ड्रिप चाहिए. ये सुनकर नीतू जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई. Neetu got confused. She knew that during the games period in school, the teacher sometimes gave them glucose to drink. But what was a glucose drip?
क्योंकि नीतू को पता था कि जब भी उसके स्कूल में गेम्स पीरियड होता था तो कोई भी बच्चा थक जाता था तो उसके जो टीचर्स थे वो उसे ग्लूकोज पीने को बोलते थे। पानी में ग्लूकोज मिक्स करके पीते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमें एनर्जी आती है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ने नीतू को ग्लूकोज ड्रिप देना है ऐसा कहा। तो अब ये ग्लूकोज ड्रिप होता क्या है? हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज? क्या आपने भी कभी ग्लूकोज वर्ड के बारे में सुना है? इन केस ऑफ वॉमिटिंग एंड लूज मोशन द अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड शुगर डिक्रीजेस इन द बॉडी विच कैन बी डेंजरस. Salt and sugar solution is given to replenish the loss. In case of vomiting and loose motion, हमारी बॉडी में से काफ़ी सारा पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। ऐसे केसेस में शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन मिला के पीना चाहिए। इसके अलावा हमें ग्लूकोज डी ये पीना चाहिए। अब ग्लूकोज और ग्लूकोज ड्रिप में क्या डिफरेंस है? ग्लूकोज जो होता है वो पानी में मिक्स करके एक सॉल्यूशन सा बना के हम पी जाते हैं, जो कि सीधा ही हमारी स्टमक तक पहुंचता है और वो डाइजेस्ट होता है और फिर हमें एनर्जी मिलती है। इट टेक्स सम टाइम टू गिव एनर्जी। लेकिन जो ग्लूकोज ड्रिप होता है वो एक पैकेट में ही ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना होता है, जो कि हमें इंजेक्शन लगा के हमारे ब्लड में मिक्स किया जाता है और वो जब हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है वो ग्लूकोज वाला पानी, तो क्या होता है उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो जब कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उससे ग्लूकोज ड्रिप दिया जाता है। Then Dr. Aunty explained, your stomach is upset. Your body is not keeping any food and water and it has become very weak. The glucose drip will give you some strength quickly, even without eating. Now talk and discuss. Do you remember that in class 4 you made a solution of sugar and salt? Neetu's father also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motions? In case of vomiting and loose motion, the amount of water, salt and sugar decreases in the body, which can be dangerous situation. Salt and sugar solution is given to replenish the loss. Have you heard the word glucose or seen it written anywhere? Where? Yes, I have heard this word glucose and have seen it written on the packets of glucose powder. I have also seen many advertisements of glucose on TV and in newspaper. Third, have you ever tasted glucose? How does it taste? Tell your friends. क्या आपने कभी ग्लूकोज को टेस्ट किया है? उसका टेस्ट कैसा होता है बताइए। Yes, I have tasted glucose. It tastes sweet. Have you or anyone in your family been given a glucose drip? When and why? Tell the class about it. क्या आपके फैमिली में से कभी किसी को ग्लूकोज ड्रिप लगाया गया है? कब और क्यों? Once my grandmother had to admitted to hospital. She was sick. She was given the glucose drip. Doctor said that it would help her to recover quickly. Now Neetu's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. Why do you think she did this? स्कूल में जब बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं,
तब स्पोर्ट्स टीचर उन्हें कहते हैं ग्लूकोज वाला पानी पीना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि when we play outdoor games we sweat a lot which results in loss of water, salt and sugar from our body. To replenish this loss we should have glucose solution. जब हम बाहर खेलते हैं तो हमारा बहुत सारा पानी पसीने के रूप में बाहर आ जाता है, तो उससे हमारी बॉडी का जो पानी होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसीलिए हमें ग्लूकोज पीना चाहिए। लुक एट नीतू's पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन। द पिक्चर शोज ग्लूकोज ड्रिप. This glucose solution is in a bottle. A tube and needle is used for supplying glucose to the body. Okay, students, further we will continue in next video. Thank you.